तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया वीडियो लेके आए हैं प्रश्न पत्र हल। ये 6ठी 7वीं 8वीं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। विषय संस्कृत है। समयावधि सार्ध होरा, होरा का मतलब होता है घंटा, सार्ध में आधा, आधा घंटे का पेपर है, 40 नंबर का है। छात्रस्य नाम, छात्र का नाम, रोल नंबर इत्यादि इत्यादि हो गए। कक्षा अनुभाग का मतलब होता है क्लास और उसका वर्ग, उसका सेक्शन। अपठित अवबोधनम, ये 10 अंक का है, यानी अपठित यानी अनसीन पैसेज होगा। उसके बाद रचनात्मक कार्य, आपको कुछ लिखना है। अनुप्रयुक्त व्याकरण, उसके अंदर व्याकरणात्मक प्रश्न आएंगे ग्रामर से संबंधित। और पठित अवबोधनम यानी उससे पढ़ने, यानी आपकी किताब में से जो भी सिलेबस में है उसका उसमें पार्ट आएगा। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराण लिखत, इसको पढ़ करना है। और उसके बाद में पढ़ने के बाद में इसके आंसर देने हैं। श्यामः केंद्रीय विद्यालय पठति, अद्य विद्यालय अवकाशः अस्ति, श्यामः पाठं न पठति, सः दूरदर्शनेन क्रिकेट प्रतियोगितां पश्यति। सः यानी वह कौन, यहाँ पे श्याम, ठीक है ना, सर्वनाम शब्द है ये। श्यामस्य मित्रम रोहणः अपि विद्यालय से कार्य न करोति, श्याम का मित्र जो रोहन है वो भी विद्यालय का कार्य नहीं करता। श्यामः पुतलिका खेलम द्रष्टुम गच्छति, पुतलिका का मतलब होता है यहाँ पर जो कठपुतली का खेल होता है, वो लकड़ी की बनी हुई पुतलिका होती है, उसका खेल श्याम देखने के लिए जाता है। सह मित्रई, सह का मतलब यहाँ पे वापिस श्याम से ही है, सर्वनाम शब्द है ये। सह मित्रई सह खेलम पश्यति, मित्रों के साथ खेल देखता है। पुतलिका खेल अतीव रोचक अस्ति, पुतलिका नृत्यंती, पुतलिका जो होती कठपुतली जो होती है वो नाचती है। सूत्रधारा खेलम करोति, और जो धागा जिसके अंगुलियों में पहना हुआ होता है वो उसको खेल को करता है। खेलम दृष्टवा सर्वे मुदिताः सन्ति, उस खेल को देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब इसके हम आंसर देते हैं। सबसे पहला आंसर आता है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना, यानी एक शब्द में आंसर देना, आपको वाक्य नहीं लिखना। अवकाश कुत्र अस्ति, अवकाश कहाँ है, तो अवकाश अद्य अवकाश विद्यालय है ना, आज अवकाश कहाँ है, विद्यालय, यानी एक शब्द में आंसर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विद्यालय, ठीक है। फिर है कह पाठम न पठति, पाठ को कौन नहीं पढ़ता है, तो श्यामः पाठम न पठति, यानी यहाँ से देखिएगा तो आपको इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा, आपको आंसर आराम से मिलेगा। श्यामः पाठम न पठति, श्यामः पाठम न पठति। श्यामः किम पश्यति, श्याम क्या देखता है, तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम शब्द आया, मैंने कहा था ना आपको ये सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, श्याम के लिए आया है। और यहाँ पे भी पूछ रहा है तो वो श्याम के लिए पूछ रहा है। तो सह दूरदर्शनेन, दूरदर्शन के साथ। अब वो देख क्या रहा है, ये तो टीवी हो गया, टीवी से क्या देख रहा है, क्रिकेट क्रीडा, आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट प्रतियोगितां पश्यति। तो हमारे इन तीनों प्रश्नों के आंसर हो गए, यानी हमारे एक प्रश्न और है नीचे, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। सूत्रधारः किम करोति, सूत्रधार क्या करता है, सूत्रधारः खेलम करोति, यानी आंसर क्या आएगा, खेलम। एक शब्द में आंसर देंगे तो खेलम। आगे देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, श्यामः कुत्र पठति, श्याम कहाँ पढ़ता है, श्यामः कुत्र पठति। गद्यांश में जाते हैं, गद्यांश में देखते हैं तो आंसर जो है हमारा एक लाइन के अंदर आंसर देना है। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत देने के लिए श्यामः केंद्रीय विद्यालय पठति, यानी यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक इसका आंसर देना। श्यामः केंद्रीय विद्यालय पठति, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर अगला है कह अतीव रोचक अस्ति, अतीव रोचक क्या है, अतीव रोचक कह अस्ति, तो अतीव रोचक शब्द देखते हैं, ये रहा, पुतलिका खेल अतीव रोचक अस्ति, यहाँ तक। तो पुतलिका खेल अतीव रोचक अस्ति, इस तरह से हम पूर्ण वाक्य का आंसर भी दे देते हैं। फिर है भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम कौन होता है, व्याकरणात्मक संबंधित कुछ है। शत्रु अस्य कृते किम पर्यायवाची, ये देखिए ये सब थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, यहाँ पे आएगा विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द, इसको हम काट देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं विलोम शब्द लिखिए। आप समझ गए होंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होता है वो शत्रु का दुश्मन, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। और इसका विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो विलोम शब्दम गद्यांश से प्रयुक्तम अस्ति, विद्यांश में क्या प्रयुक्त है, पठति और पश्यति, ये दोनों तो क्रिया शब्द हैं, तो शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्रम। नृत्यंती अस्मिन् पदे वचनम किम, बहुवचनम, नृत्यंती यानी पठंती जैसे होता है वैसे नृत्यंती, ऐसे शब्द चलते हैं। तो हमारा ये अपठित अवबोधनम पूरा हो जाता है।
अब हम चलते हैं रचनात्मक कार्य, जहाँ पे हमें कुछ लिखना होता है। रचनात्मक कार्य में देखिए क्या लिखा है इसने, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत। चित्रों को देख करके हमें संख्या लिखना है। ये 5 हैं और कुछ नीचे मिलेंगे आपको, एक नीचे मिलेगा, तो इसको हम लिखते हैं पहले। तो ये कितनी है, फुटबॉल एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अष्ट, अष्ट कंदुकानी। याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को देखिएगा, वहाँ पर आपको संख्या से संबंधित वीडियोज़ मिलेंगे। 1 से लेकर के 4 तक की सब संख्या होती है, उनके अलग अलग रूप चलते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के अंदर, बाकी सभी के सेम रहते हैं। तो ये कंदुकानी नपुंसकलिंग में है, अष्ट भी सेम रहता है। यहाँ पे परिवर्तन रहेगा, मयूरव यानी 1 और 2, 2 मोर हैं। तो ये मयूरव ये पुल्लिंग का है, इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पुल्लिंग का 2 शब्द लिखना पड़ेगा। देखिए द्वे भी शब्द होता है और 2 भी शब्द होता है, दोनों होते हैं। तो पुल्लिंग में 2 चलेगा और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के अंदर द्वे चलेगा। एक पुस्तक कितनी है, एक, तो एकहा भी होता है, एका भी होता है और एकम। अब यहाँ पे पुस्तकम नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एकम। ठीक है ना, एकम पुस्तकम। पत्राणि 1 2 3 4 5 10 पत्ते हैं। पत्राणि का मतलब होता है पत्ते। तो 10 में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 में ध्यान रखिएगा शलगम का लगाइए। संस्कृत का जब हम 10 लिखते हैं तो शलगम का आता है, और हिंदी में जब हम 10 लिखते हैं तो उसे सपे रेखा लिखना पड़ता है। ये जो 10 है ये हिंदी में चलते हैं। ये इस प्रकार के 10 जो होते हैं ये हिंदी में होते हैं, और ये जो होते हैं ये संस्कृत में होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्या है, कपोतः। कितने हैं, 1 2 3 5। पंच, यहाँ पे कबूतर कितने हो गए, पंच। तो हम पंच को इस तरह से लिखते हैं, 2 प्रकार से होता है। एक आप अनुस्वार लगा के सीख लीजिए, सीधा सीधा ही है ये, पंच पंच। ठीक है ना, ये हो गया पंच कपोतः। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थक वाक्यानि रचयत। अब सार्थक वाक्य रचना है। वानरा सिंहा मयूरा मत्स्या खगा, ये हमने पढ़ लिया। वनेषु वृक्षेषु जले आकाशे उद्याने, इनका संबंध किस किस से होगा हमने देख लेंगे। तरंती यानी तैरता है, नृत्यंती नाचता है, उत्पतंती उड़ता है, गर्जंती गाजता है, कुर्दंती कूदता है। तो किसका संबंध किससे है, हम उसी के अनुसार इसको हम मैच कराएंगे। हमें इसका मैच कराना है, और मैच कराने के बाद में हमें अपनी कॉपी के अंदर इसके आंसर लिखना है, यानी वाक्य के अनुसार निर्माण करना है। कैसे करना है, वानराः बंदर कहाँ रहते हैं, वृक्षेषु। वानराः वृक्षेषु, वृक्ष पे क्या करते हैं बंदर, कूदते रहते हैं, तो कुर्दंती। ठीक है। सिंहा, शेर कहाँ रहता है, वृक्ष के ऊपर तो रहने से रहा, जंगल में रहेगा वो, तो वृक्षा सिंहा वनेषु, वनों में क्या करते हैं वो गरजते रहते हैं, तो गर्जंती। मयूराः, मोर जो होता है बहुत ही प्यारा पक्षी होता है। उद्याने, उद्यान में मिलेगा ये, उद्यान में क्या करते हैं वो नाचते रहते हैं, तो नृत्यंती। तो मयूराः उद्याने नृत्यंती। मत्स्याः पानी में रहती हैं, तो जले। मत्स्याः जले, पानी में क्या करती है मछलियाँ, तैरती रहती हैं, तो तरंती। खगाः पक्षी आकाश में है, उड़ते रहते हैं, तो आकाशे उत्पतंती। इस प्रकार से मैच करने के बाद में आपको इनको वाक्यों के अंदर निर्माण करके लिखना है। आपको नंबर 5 में से 5 मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंदर। अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या करना है, आपको लिखना है। एक आपको उदाहरण दिया हुआ रहेगा, उस उदाहरण को देखते हुए आपको आगे से आगे इसका लिखना है। जैसे मंदिरे मंदिरयो मंदिरेषु, इसका मतलब एक वचन में मंदिरे, द्विवचन में मंदिरयो, बहुवचन में मंदिरेषु। तो ये सप्तमी विभक्ति के अंदर रूप चलते हैं। अवसरे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवसरयो हो। यहाँ पे हम यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अवसरयो हो लिखेंगे। अ व स र और यो, है ना। जैसे हम ऊपर आपको उदाहरण के रूप में जो लिखा हुआ है उसको आप देख करके इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर क्या है, स्थले स्थलयो स्थलेषु, ऊपर देखिए मंदिरेषु अवसरेषु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थलेषु। आपको क्या करना है, आधा स, फिर थ, फिर ल, स्थ लय और ए की मात्रा लगा देंगे, और फिर शु बना देंगे, स्थलेषु। ठीक है। फिर दिवसेषु दिवसयो दिवसे, यहाँ पे हम लिख देंगे दिवसे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिवसे, यानी सप्तमी का एक वचन। जिस तरह से रामे शब्द चलता है उस तरह से ये हो जाएगा दिवसे। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये 3 नंबर का हमारा अनुपयुक्त व्याकरण जो है वो ये भी हो जाएगा। और इसका अथवा भी दिया हुआ है, यदि आपको वो नहीं आता है तो आप इसको अथवा को कर सकते हैं। अथवा को कैसे करना है ये देखते हैं। इसके अंदर ब्रैकेट को देखना कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अनुसार ही आपको चेंजेस करना है। अहम नृत्यामि, ये एक वचन का है तो आपको किस में बनाना है, बहुवचन में बनाना है। बहुवचन में बनाने के लिए क्या करेंगे, अहम का बहुवचन क्या होता है, वयम, याद रखिएगा, अहम आवाम वयम, वयम नृत्यामि तो क्या हो जाएगा, नृत्यामः, वयम नृत्यामः, ठीक है ना, ये नृत्यामः। और त्वम पठसि, इसका बहुवचन बनाना है, त्वम युवाम तो क्या बन जाता है, यूयम, क्या बन जाता है, यूयम। पठसि तो क्या बन जाएगा, पठ थ, इसके विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है ना, बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता है, द्विवचन में लगता है। युवाम गच्छतः तो इसका क्या बन जाएगा, युवाम का त्वम, अभी अभी हमने बनाया था ये, तो त्वम गच्छसि, ग आधा च, छ और सी, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, त्वम गच्छसि, ठीक है। अब इसको मिलाना है हमें, ये क्या लिखा हुआ है, मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब यहाँ पे देखते हैं, जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी तो यहाँ पे क्या आएगा, कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है, त्वम पुरीम गमिष्यसि, तुम पुरी जाओगे तो क्या आंसर आएगा, कदा, तुम पुरी कब जाओगे। गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है, कहाँ से, तो कुतः, ये इसके आंसर हो जाएंगे, कुतः कदा कुत्र, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है इसके संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्दों में क्या लिखा है, पंच सप्त नव चत्वारः। सबसे पहले 4 को लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा चत्वारः। चत्वारः को करने के लिए क्या करेंगे, ये पुल्लिंग का शब्द बना रखा है इसने, चत्वारः। नो, नव, 7, सप्त, बहुत ही आसान है ये, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पंच, पंच, देखो पंच को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी इसको ये च छ ज य, ये यहाँ भी लिख सकते हैं और अनुस्वार भी लगा सकते हैं। चलिए अब हमारा हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरण के बाद में, अब हम चलते हैं सीधे पठित अवबोधनम। ये आपकी किताब में से एक पाठ आया हुआ है, उसी का एक गद्यांश लिया हुआ है, उसी के हम आंसर देने हैं। 3 नंबर का देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज जो है वो सरल और परिश्रमी है। स स्वामिनः एव सेवायाम लीन आसीत, स्वामी के ही सेवा में वो लीन था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वो घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुरा आसीत, स्वामी बहुत ही चतुर था। सह चिंतयति, वह सोचता है। अजीज एव न कोपि अन्य कार्य कुशलः, अजीज के बराबर कोई भी कार्य कुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनम गृह्यति, यह जब आप छुट्टी पे जाएगा तो ये वेतन भी यानी आपकी तनख्वाह भी लेके जाएगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, ऐसा सोच करके, चिंतित्वा यानी सोच करके स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य, मैं आपको अवकाश दे दूंगा। वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, वेतन और धन भी दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय, इसलिए तुम्हें 2 वस्तु लेके आनी है। अह आहा च इति, ये 2 वस्तुएं आपको लेके आनी है। ये अह आहा एक हमारा पार्ट है छठी के अंदर, उसी में से ये गद्यांश लिया हुआ है। तो इसके हम आंसर देखते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर, सबसे पहले हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो अजीज कुत्र गंतुम इच्छति, अजीज कहाँ जाना चाहता है। तो अजीज, अब ये इसका आंसर लिखने के लिए क्या करना है, हमें यहीं से शुरू करना है और सिर्फ इतना सा आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा लिखना है, जो मैं आपको बॉक्स के अंदर बताता हूँ। ये जो कुत्र शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह पर आपको लिखना है गृहम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अजीजः गृहम गंतुम इच्छति, यानी गृहम शब्द को आपको कुत्र के जगह पे प्रयोग करना है। चतुरा का आसीत, चतुर कौन था, तो यहाँ पे देखिए स्वामी, यहाँ से आपको उठाना है, इसको ये लिख देना है कह के जगह, चतुरः स्वामी आसीत, है ना। जो कह शब्द दिया हुआ है, ये जो शब्द है ये संख्यावाचक, ये प्रश्नवाचक
शब्द कहलाते हैं, इनको प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। अजीजः कस्य सेवायाम लीन आसीत, ये देखिए यहाँ पे भी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कस्य। तो कस्य की जगह में किस चीज़ को लिखेंगे, अजीजः कस्य सेवायाम लीन आसीत, अजीज जो था वो किसकी सेवा में लीन था, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्वामिनः, ठीक है ना। ये जो आंसर है ये इसका हो जाएगा स्वामिनः, यानी कस्य की जगह पे क्या लिख देंगे, स्वामिनः। अजीजः स्वामिनः सेवायाम लीनः आसीत। तो इस तरह से हमारे ये आंसर सही हो जाते हैं और पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। अब आता है श्लोक, यानी श्लोक में से आपको आंसर देने हैं। श्लोक में से आंसर कैसे देंगे देखिएगा, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्याणि, देखिए पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी उद्यम से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, मन की इच्छा से पूरे नहीं हो सकते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कोई भी सोते हुए शेर के, सुप्तस्य सिंहस्य यानी सोते हुए शेर के, मुखे यानी मुख में, मृगा यानी हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो अब इसके प्रश्न देखिए, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके एक पद में उत्तर देना है। एक पद में देना है तो सिर्फ हमें क्या लिखना है, इतना सा चीज लिखनी है, उद्यमेन। क्या लिखना है आपको, उद्यमेन शब्द लिखना है और कुछ नहीं करना है। उद्यमेन इट मीन्स आपका आंसर पूरा हुआ, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है, उद्यमेन लिख दिया आपने। फिर कार्याणि कई न सिद्ध्यन्ति, कार्याणि किससे सिद्ध नहीं होता है, देखिए यहाँ पे केन ये प्रश्नवाचक हो गया, यहाँ पे कई ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर के ये प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे। तो कई से क्या आंसर आ जाएगा हमारा, मनोरथै, ठीक है ना। फिर क्या है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रवेशन्ति, कौन प्रवेश नहीं करते हैं, मुखे मृगाः न प्रवेशन्ति, यानी उसके जो हिरण होते हैं या शिकार होते हैं वो उसके मुख में कभी प्रवेश नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, अब ये कह रहा है कि तत्सम शब्दान लिखा था। तत्सम का मतलब होता है तद्भव और तत्सम दो प्रकार के शब्द चलते हैं। तो तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, तद्भव जो शब्द होते हैं वो हिंदी के होते हैं, ठीक है ना। तो ये तद्भव लिखे हुए हैं और हमें तत्सम लिखना है। तो देखिए मोर को क्या कहते हैं संस्कृत के अंदर, मोर को कहते हैं हम मयूरः, क्या कहते हैं, मयूरः, ठीक है ना। एक मोर है तो मयूरः। मामा, मामा को कहते हैं हम मातुलः, मातु और लह, विसर्ग लगाना नहीं भूलना है, ठीक है ना। कोयल, कोयल को क्या बोलते हैं, कोकिला, कोयल तो स्त्रीलिंग का शब्द हो गया, कोकिलः, 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 ठीक है ना। कोकिला। कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोतः, कबूतर को बोलते हैं कपोतः, ठीक है ना, कपोतः। आगे समझ में। अब आपको इसके तत्सम हो गए। अब हम आगे चलते हैं अथवा में। यदि ये नहीं आता है तो ये कर लेते हैं। ये क्या कहता है, मंजूषातः पर्याय पदानि लिखत, इसके यानी पर्याय पद लिखने हैं, यानी इसके पर्यायवाचक शब्द लिखने हैं। पर्याय का मतलब होता है उसका अर्थ सेम मिलना चाहिए। वसनानि, वसनानि को हम क्या कहते हैं, तो वसनानि वस्त्राणि, इसका यहाँ पे आ जाएगा वस्त्राणि। विपुलः, चलिए मान लीजिए हमें विपुल है, वैसे तो हमें तो आता है, आपको मान लीजिए नहीं आता है एग्जाम में, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। सूर्य, सूर्य का हमें आता है, सूर्य को क्या कहते हैं, रवि, तो हमने लिख दिया। तृषा, इसका भी नहीं आता है मान लीजिए, तो हमें विपुल, इसका हमने पहले लिखा अधिकम, और तृषा का मतलब होता है प्यास, ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं और ये सभी 6ठी 7वीं 8वीं सभी बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से आप हमारी वीडियोस को देख करके और इसके अंदर शब्द रूप, धातु रूप, अन्य सभी को याद करके और अपना फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।